हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में संसाधन नियोजन के विषय में जानेंगे। संसाधन नियोजन से आशा है कि हमें संसाधनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उससे अच्छी तरह से उत्पादन लिया जा सके, अर्थात संसाधनों को व्यवस्थित करना। भारत में संसाधनों की विविधता है। कहीं संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, कहीं संसाधनों की कमी है। कहीं एक जैसे संसाधनों की प्रचुरता है तो दूसरे जैसे संसाधनों की कमी है। कुछ प्रदेश संसाधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं और कुछ प्रदेश संसाधनों की दृष्टि से वहाँ अत्यधिक कमी झेलते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयले खनिज के भंडार हैं। अरुणाचल में जल संसाधन की प्रचुरता एवं मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की प्रचुरता है परंतु वहाँ जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल जो सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु वहाँ जल, खनिज, आधारभूत अवसंरचना की कमी है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की अति आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन के लिए कई सोपान होते हैं। प्रथम सोपान में संसाधनों को चिन्हित करके तालिकाबद्ध करना, इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों की गुणात्मक परख और मात्रात्मक जांच करना तथा संसाधनों की मात्रा का मापन करना आदि कार्य प्रथम सोपान में आते हैं। द्वितीय सोपान में प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना द्वितीय सोपान के अंतर्गत आता है। और तृतीय सोपान में संसाधन विकास और राष्ट्रीय विकास में समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार भारत में संसाधन नियोजन 3 सोपानों में संपन्न होता है और यह प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रारंभ कर दिए गए थे। क्षेत्रीय विकास की शर्तें। किसी क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? संसाधनों की उपलब्धता। किसी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। संसाधन की उपलब्धता ही जरूरी नहीं है किसी क्षेत्र के विकास के लिए, बल्कि प्रौद्योगिकी और कुशल प्रबंधन भी होना आवश्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी तथा उसका कुशल प्रबंधन ये आवश्यक शर्तें हैं। संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े हुए राज्य। हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां संसाधनों की तो प्रचुरता है लेकिन वह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। संसाधनों की कमी परंतु आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश। हमारे देश में कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की अत्यधिक कमी है फिर भी वह आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न है। ऐसे प्रदेश हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक भारत जहां संसाधनों की संपन्नता थी, उपनिवेशकों को वे ही प्रदेश भाए और वे वहां ही आकर अपना उपनिवेश लगाए।
संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, जिससे पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक रूप से भारत को समस्या उठानी पड़ी। भारत का विकास, जो भारत का विकास है, इसमें संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं, भारत के विकास में मात्र संसाधनों की उपलब्धता का ही योगदान नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है भारत के विकास में। इस प्रकार से हम अपनी इस वीडियो में संसाधन नियोजन के विषय में जाने।